रिजू दत्ता जी, मुझे पहले एक बात ये बताइए कि एक चीज का क्रेडिट कितने लोग ले सकते हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने वैज्ञानिकों के कहने पर किया, एक्सपर्ट्स के कहने पर ऐलान किया है। राहुल गांधी कहते हैं मेरे कहने पर किया है, महुआ मोइत्रा कहती है मेरे कहने पर किया, ओवैसी कहती है मेरे कहने पर, केजरीवाल कहते हैं मेरे कहने पर, शिवसेना कहती है हमारे कहने पर। सौरभ जी, देखिए, मैं आपसे एक साफ चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी विपक्ष के दल को क्रेडिट लेने का जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं क्रेडिट ही मत लो, इंसान का भला हो रहा है। पर अगर प्रधानमंत्री जी ये क्रेडिट लेंगे कि हमने वैक्सीन बनाया, हमने वैक्सीन लाया, वैक्सीन के सर्टिफिकेट में हमारा चेहरा रहेगा और बूस्टर डोज भी हम ही ला रहे हैं, तो वैक्सीन से जिन लोगों की मौतें हुई है वो डेथ सर्टिफिकेट पे भी फिर प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, जेटली जी एक मिनट, जेटली जी सुन लीजिए, बड़ी देर के बड़े वो भी सुन रहे थे शांति से। जेटली जी प्लीज बोलिए दत्ता जी। और मैं बंगाल की बात आपको कर दूं, बंगाल में कोविन ऐप, मेरा बात नहीं है, कोविन ऐप का अगर आप देखेंगे तो बंगाल में 10.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए, जिसमें 6.5 करोड़ फर्स्ट डोज, 3.5 करोड़ सेकंड डोज। अब मेरे को बताइए कि जो वादा बीजेपी सरकार करती है, क्या वो सारे वादे जुमले हैं? इन्होंने तो कहा था बहुत बड़े बड़े ढोल तमाशे करके कि हम लोग 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे। क्या हुआ उस वादे का? उस वादे का कुछ नहीं होना। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये देश जीतेगा, कोरोना में से भी हम जीतेंगे, पर झूठ से, बेवकूफी से हम लोग कभी नहीं जीत सकते। जहां पर आप बूस्टर डोज की ऐलान कर रहे हो और अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी अपना प्रधानमंत्रित्व छोड़ के बीजेपी के नेता के तौर पे यूपी में चले जाते हैं रैली करने, तो क्या मतलब है? ओमिक्रॉन भी कंफ्यूज हो जा रहा है ना कि कहां जाए, किस समय जाए। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा सौरभ जी, बूस्टर डोज आया है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए था और जल्दी आना चाहिए था। और एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको देता हूं, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे 2.5 करोड़ वैक्सीन लगे थे। हमारे माननीय सांसद और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में यह सवाल किया था कि आप मेरे को सच झूठ का फैसला दिए, और लोकसभा का रिप्लाई यह था कि उस टाइम उस दिन पे जितने वैक्सीन लगाए गए थे उसमें 12 से 15% फर्जी रिपोर्ट्स दिए गए थे। ये मेरा बात नहीं है, लोकसभा का रिपोर्ट है, पूछिए। लोकसभा में किसने दी थी जानकारी है? अभिषेक बनर्जी, हमारे जो सांसद है, उन्होंने क्वेश्चन किया था लोकसभा को। नहीं, ये जानकारी कहां से आई कि उस दिन 12-15% फर्जी टीके की रिपोर्ट आई थी? ये आंकड़ा कहां से आया? पार्लियामेंट का रिप्लाई था, पार्लियामेंट रिप्लाई टू द क्वेश्चन। पार्लियामेंट में किसी ने रिप्लाई किया होगा नेताजी, पार्लियामेंट में कोई मंत्री ने रिप्लाई किया होगा, मंत्री जवाब देते हैं ना पार्लियामेंट में। तो अब आप एक काम करें, मैं खुद एक काम करूंगा, आपका मेरे को व्हाट्सएप आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको वो नहीं, चूंकि आप जो दावा कर रहे हैं वो बड़ा सेंसेशनल है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जो टीके लगे उसमें 12-15% फर्जी थे, तो मैं और आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में ये आंकड़ा दिया गया। पार्लियामेंट में किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह आंकड़ा दिया होगा, तो आपने अगर ये कोट किया है तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आप बताएंगे कि आंकड़ा किसने दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने आंकड़ा दिया है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी को यह सवाल पूछा गया था कि उस दिन जो 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ था उसका सच्चाई क्या था, और उसका रिप्लाई यह था कि उसमें 10 से 15% हम लोग मानते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे। राजीव जेटली, अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपके सामने। राजीव जेटली जी है ना यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता, कि जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था तो मजदूरों में भागदौड़ शुरू हो गई। एक एक करके विषय पे आते हैं रिजू जी, एक एक करके विषय पर आते हैं। अभी टीके की बात चल रही है, उसका जवाब ले लूं मैं 1 मिनट। जी राजीव जी। हाँ, मैंने आपसे कहा कि अभी तो अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री बने नहीं, अभी तो दीदी ने देना है। मैंने सुना है कि ट्रांसफर कर रही है अपनी पोजीशन उनको। अभी से इस तरीके की लाइनें लेकर के आएंगे तो बेइज्जती अपनी करवा करके जाएंगे। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि पार्लियामेंट में जिस बात को रखा गया उसमें यह कहा गया था कि जो हमने डेटा अचीव किया है उस डेटा में 15% का एरर है। ये नहीं कहा था फेक टीके लगे हैं, 15% का एरर है, उसको और करेक्ट किया जाएगा डेटा को। वो डेटा और एरर का मतलब क्या होता है? अभिषेक बनर्जी भाई, उनका काम डेटा कलेक्शन का नहीं है, उनका काम मनी कलेक्शन का है। आप मनी कलेक्शन की बात करेंगे तो आपके नेशनल चैनल पे मान गया ना बीजेपी, डेटा के ऊपर सवाल उठाने का है। मैं आपसे सौरभ जी एक बात पूछना चाहता हूं। बोलिए। ये देखिए बड़ा गंभीर विषय है।
इन सब लोगों की चलो राजनीति जिंदा होती तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, इनका भी काम है, क्योंकि इनको भी पॉलिटिक्स करनी है, हर बार इस इशू को उठाना है। हमने दुनिया में एक मिनट बोल लेना कि राजनीतिक जिंदा क्या है। अजय जी, डॉक्टर अजय, एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर हिम, एक सवाल इनके लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं, अपनी बात पूरी करें, मैं एक मिनट जी बोलिए। अजय जी, एक देश बता दीजिए मुझे, जिस देश ने दुनिया के अंदर, जिस देश ने हमसे ज्यादा टीके लगाए, वो एक देश का नाम बताइए मुझे। तो ये बात आपकी ठीक है राजीव जी, और बहुत ये बात ठीक है आपकी, इतने टीके किसी देश में नहीं लगे, लेकिन दावा 200 करोड़ टीकों का था। आप इतना तो स्वीकार कीजिए कि आज की तारीख में आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, इतना तो स्वीकार कीजिए। प्रश्न का तो जवाब, मैं 150 करोड़ टीके लगाने को छोटी बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी सरकार का दावा 200 करोड़ का था। देखिए, हम तो आज भी ये बात कह रहे हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम जल्दी से एक मिनट इस देश में हम कोविड के ऊपर काबू पाना चाहते हैं। अभी तो कोविड के ओमिक्रॉन के नेचर के ऊपर हमारे साइंटिस्ट, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कल भी इस बात को कहा कि अभी उसके नेचर के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना म्यूटेशन चेंज करे। तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को बोलिए, थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बन के बात करेंगे ना, बड़ी अच्छी बात लगेगी। राहुल गांधी का प्रवक्ता बन के करेंगे तो वो बातें बिल्कुल इधर उधर चली जाएंगी, उसके सिर पार टांग नहीं रह जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।